Welcome to Bharat Times Poetry Reading online for the year 2021 and Unmask Your Talent. If anybody wants to have their talent shown, most welcome. So today's topic is Patjad, fall, the season of fall. And as everybody is aware that we have this poetry reading session every month, the first Sunday of the month at 8 p.m. Montreal, Toronto time. And in India, it's about 6:30 a.m. Not so bad. So we'll start today. So सबका बहुत बहुत स्वागत है भारत टाइम्स पोएट्री रीडिंग पर। तो हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पतझड़। ओके, तो झड़ गए पत्ते बदला मौसम, झड़ गए पत्ते बदला मौसम, उड़ गए परिंदे खाली घरौंदे, जा रही है कोयल की कूक कूक, अब कौन सुनेगा मन की हुक। इंतजार में है बिछ गए नैन, इंतजार में है बिछ गए नैन, बेचैन करके दिल का चैन, फुलेरे हैं ये मौसम के झुलेरे, आज अंधेरे हैं तो कल होंगे सवेरे। वाह 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 वाह। अच्छा, ये थैंक यू। आपने इसी ओकेजन के लिए लिखा था, ये था आपके पास पहले? जी जी। मैंने तो कुछ नहीं लिखा, मुझे पता नहीं दिखाई नहीं, इसका खास लिखा था जी। तो अरशद भाई साहब, हाँ थैंक यू जी। जैसे पहले आपका हाथ है तो शामीन कराम जी। तो भाइयों बहनों जो भी आए हुए हो, सबको हमारी तरफ से बड़ा सलाम और आदाब अर्ज। आज का जो है उन्वान है, हेडिंग है वो खिज़ां, पतझड़, खिज़ां, ऑटम। उसी बारे में कुछ लिखा है, मुलाजा कीजिए। खिज़ां ने फिजा को अफसुर्दा कर दिया। जी प्रकाश भाई, खिज़ां ने फिजा को अफसुर्दा कर दिया, हर एक हुस्न शय में खौफ भर दिया। खिज़ां ने फिजा को अफसुर्दा कर दिया, हर एक हुस्न शय में खौफ भर दिया। फिजा लर्ज़ा लर्ज़ा है बहार, के डर से लर्ज़ा लर्ज़ा है बहार, चमन को छोड़ जाने पे मजबूर कर दिया। खिज़ां के डर से लर्ज़ा लर्ज़ा है बहार, चमन को छोड़ जाने पे मजबूर कर दिया। फूल और कलियां मुरझा से गए हैं, फूल और कलियां मुरझा से गए हैं, रफ्तारे जिंदगी को है धीमा कर दिया, रफ्तारे जिंदगी को है धीमा कर दिया। शेर लिखा है, हम सोचते हैं अब कहीं और जा बसे, हम सोचते हैं अब कहीं और जा बसे, जिस देश में खिज़ां ने सफर नहीं किया, जिस देश में खिज़ां ने सफर नहीं किया। खिज़ां ने पीला कर दिया जीने का रंग ढंग, खिज़ां ने पीला कर दिया जीने का रंग ढंग, हुस्न शबाब इसके असर से ढल गया, हुस्न शबाब इसके असर से ढल गया। आखिरी शेर है, खिज़ां दिखाती है मुझे ज़वाले जिंदगी, खिज़ां दिखाती है मुझे ज़वाले जिंदगी, अरशद को उसने खबरदार कर दिया। खिज़ां दिखाती है मुझे ज़वाले जिंदगी, अरशद को उसने खबरदार कर दिया। ठीक है जी। सबकी जिंदगी में खिज़ां आई हुई है, बाहर बहुत दूर चली गई। जी जी जी। हाँ जी, कुछ और सुनना है कि कोई और सुनाएगा? आप बोलते जाइए। अच्छा, बहुत अच्छा बोल रहे चले हैं। सुने। हाँ जी सुने जी। हाँ जी फरमाइए।
किसी ने बोला तू बड़ी स्मार्ट है लेडी। किसी औरत से किसी ने बोला कि तू बड़ी स्मार्ट है लेडी, तो वो बोली हर बात को संजीदा महाल लेती हूँ। वो बोली हर बात को संजीदा महाल लेती हूँ। मेरे खाने की तारीफ करते हैं लोग, मेरे खाने की तारीफ करते हैं लोग, मैं वक्त पे चावल उबाल लेती हूँ। चावल घुमा देती हूँ, चावल घुमा देती हूँ, नहीं उबाल लेती हूँ, उबाल लेती हूँ। जी जी। आगे लिखा है, अब ये भी जरूरत पड़ गई है। हाँ जी, मंडी में चली जाऊं मैं सब्जी के लिए, मंडी में चली जाऊं मैं सब्जी के लिए, तो मैं चुन चुन के टमाटर लाल लेती। ये अपनी सेहत का वो बता रही कि मेरी सेहत इतनी अच्छी क्यों है। मंडी में चली जाऊं मैं सब्जी के लिए, तो चुन चुन के टमाटर मैं लाल लेती हूँ। मैं हर गम को हंसी में टाल देती हूँ और अपना बच्चों पे निकाल लेती हूँ। मैं हर बच्चों में टाल देती हूँ और अपना गुस्सा बच्चों पे निकाल लेती हूँ। वैसे तो शौक नहीं जरा भी दुनिया का, वैसे तो शौक नहीं जरा भी दुनिया का, मगर जो कुछ मिले खूब संभाल लेती हूँ। मगर जो कुछ मिले मैं खूब संभाल लेती हूँ। सिलसिला अगर हो जाए मुनक़ता लोगों से, सिलसिला अगर हो जाए मुनक़ता लोगों से, खुश असलूबी से मैं कर बहाल लेती, खुश असलूबी बहाल लेती। बड़ी मुतजस्सिस तबीयत है मेरी, बड़ी मुतजस्सिस तबीयत है मेरी, मैं उतार बाल की खाल लेती। बड़ी तबीयत है मेरी, मैं उतार बाल की खाल लेती हूँ। ठीक है जी, ये जो था मोहतरमा के मुतल्लिक हमने पूछा तो उन्होंने अपनी सेहत के मुतल्लिक बता दिया। एक नई चीज, लेडी तो सिर्फ लेडी मोनिका ही है, मैंने औरतों के बारे में कुछ लिखा है, जरा सुनिएगा। भाई आप फरमाइए। औरत को भेज दिया गया है, औरत को भेज दिया गया है बाजारों में। एक मिनट, हाँ जी, औरत को बेच दिया बाजारों में। औरत को बेच नहीं भेज दिया गया है बाजारों में। भेज दिया गया है बाजारों में। वो तो एक फूल थी घर के मरगजारों में, औरत को भेज दिया गया है बाजारों में। वो तो एक फूल। आपका फोटो खराब हो गया, अब ठीक है। हाँ जी, पता ठीक नहीं। है। हाँ जी, अभी ठीक है, पता नहीं क्या वजह। हाँ, अभी ठीक हो गया। सुनिए जी, औरत को भेज दिया गया है बाजारों में, वो तो एक फूल थी घर के मरगजारों में। तजलील हो रही है औरत के उस मकाम की, तजलील हो रही है औरत के उस मकाम की। घर की मलका थी वो घर के दरबारों में, घर की मलका थी वो घर के दरबार। तो भाई ये सुनिएगा, मर्द खामोश तमाशाई है बेपरवाह होकर, मर्द खामोश तमाशाई है बेपरवाह, मुरादें पाने को भटक रही है मज़ारों में, मुरादें पाने को भटक रही है मज़ारों में। देखो इसको बाइज्जत मकाम उसका, खुदारा दे दो उसको बाइज्जत मकाम उसका, घसीटो ना उसे दुनिया के खारजारों में। खुदारा दे दो उसको बाइज्जत मकाम उसका, घसीटो ना उसे दुनिया के खारजारों में।
शिकवा होगा बरजुबां उसके, वहां भी शिकवा होगा बरजुबां उसके, क्या जवाब देंगे वहां इस तफसारों में। पैदा किया गया था उसे तेरा दिल बहलाने को, इंसान पैदा किया गया था उसे तेरा दिल बहलाने को, मगर तूने धकेल दिया है उसे अंगारों में। पैदा किया गया था उसे तेरा दिल बहलाने को, मगर तूने धकेल दिया है उसे अंगारों में। मुझसे पूछो तो औरत एक सन्फे नाजुक है। शोभा जी सुन रही हैं? जी 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 मुझसे बिल्कुल। पूछो तो औरत एक सन्फे नाजुक है। सजा दिया गया जिसे कारोबार के इश्तिहारों में। मुझसे पूछो तो औरत एक सन्फे नाजुक है। सजा दिया गया जिसे कारोबार के इश्तिहारों में। दूर निकल गई है औरत अब शायद ना लौट सके। दूर निकल गई है औरत अब न शायद लौट सके। मर्द का शुमार होता है उसके जिम्मेदारों में। दूर निकल गई है औरत अब वेरी न नाइस। शायद लौट सके। मर्द का शुमार होता है उसके जिम्मेदारों में। आखिरी शेर है, सुकून की खातर बिठा दो उसे घर में अरशद। सुकून की खातर बिठा दो उसे घर में अरशद। फिर देखो फूल खिलते हैं दरो दीवारों में। सुकून की खातर बिठा दो उसे घर में अरशद। फिर देखो फूल खिलते हैं दरो दीवारों में। ठीक है जी। जी भाई साहब वेरी एक नाइस प्रश्न वेरी है। नाइस। हाँ, एक सवाल है, वो आप दोबारा से पढ़ेंगे जिसमें आपने कहा कि ये इंसान भेजा था उसे दिल बहलाने को। अच्छा अच्छा ठीक है जी। यानी मकसद औरत को भेजने का क्या था हमारे भगवान लेकिन वो का, कौन हमारे किसको अल्लाह का? कह रहा है ये बात? ठहरे मैं पढ़ के सुना। पैदा किया गया था इसे तेरा दिल बहलाने को। ये एक किस्म का भगवान इंसान को कह रहा है। अल्लाह ताला इंसान को कह रहे हैं कि हमने इस मकसद के लिए औरत को भेजा था। तो नहीं, जब वो इंसान को कहेंगे ना तब वो दोनों मर्द और औरत दोनों को ही कहेंगे। हाँ, दोनों एक दूसरे को दिल बहलाते हैं। तो औरत दोनों नहीं, का ही दिल बहलाने को है। नहीं, हमें जो बताया गया है, जो हमारी किताब में लिखा गया है कि ऐ इंसान हमने औरत को तेरे दिल बहलाने के लिए भेजा था। बात तो दोनों की है, दोनों ये किरदार अदा करेंगी, लेकिन तो मैं उसकी औरत का तरफ मकसद इशारा है कर कि रहा वो हूँ। दोनों का दिल बहलाए। नहीं, मतलब दोनों अपना भी और मन का। औरत का दिल कौन बहलाएगा? हाँ, मर्द तो कहा चाहे जा वो रहा घर है पे हो कि बाजार में हो, मतलब उसका एक ही बन जाता है। सोच के देखिए। इसमें बड़ी डिबेटेबल बातें कही उन्होंने। हाँ, वो बात नहीं है जो ये घर जो में है। भाई बहरहाल अपना ये सब तो ख्याल है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है जी। ये बताए कि जी। अगर आप औरत को घर में बिठाएंगे तो मॉडरेज कौन पे करेगा? मॉडरेज पे करने के लिए औरत को आप बाहर भेजते हैं। मर्द अगर कमाने वाला है तो औरत की कोई जरूरत नहीं है उसे बाजार में भेजने की। तो हाँ, अलबत्ता अगर मजबूरी है तो बात और है। कमाने वाले की आमदनी इतनी नहीं है कि वो कर सके, तो वो तो जाहिर है कि औरत भी जाएगी। ये बात तो आज से काफी टाइम से चलती आ रही है कि औरत को बाजार में भेजा जाता है और खड़ा किया जाता है, वट एवर रीजन, बट शी इज आउट देयर, वेदर शी इज तुम्हारा दिल बहलाने के लिए चाहे वो किसी के लिए, पर औरत को वहां पे क्यों खड़ा किया जाता है? व्हाई That is the question. ये बात। उसका जवाब मेरे लिए तो यही है कि औरत के लिए घर का काम जो है ना बाहर के काम से ज्यादा मुश्किल है। घर को संभालना, बच्चों वो तो सभी औरतें कहती हैं, हाँ, लेकिन मर्द तब भी नहीं सुनते हैं। कोशिश तो ये होनी चाहिए
कि मर्द इतना कमाए कि औरत को कमाना ना पड़े, लेकिन अगर नहीं कमाता तो वो एक किस्म का सुस्त इंसान है, जिसने मेहनत नहीं की, जिसने घर को नहीं संभाला, इसलिए औरत को बाहर निकलना पड़ा, बच्चों को गारदरी में फेंकना पड़ा। बच्चों को जो गारदरी में सलूक होता है, शायद आपने देखा या नहीं देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे रास्ते में गारदरी है, मैं देखता हूँ कि उनके साथ क्या सलूक होता है। बच्चे को माँ चाहिए, माँ। Exactly. Yes. माँ का ये बात तो है। Yes. 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 लेकिन बच्चे को लेटेस्ट टॉय भी चाहिए और लेटेस्ट ड्रेस भी चाहिए, ब्रांडेड चीजें भी चाहिए बच्चे को। आजकल के बच्चे हाँ, बात तो आजकल के बच्चे माँ की गोद वो प्यार उसको माँ की गोद में मिलता है, गारदरी में नहीं मिलता। हम देख जाए तो बच्चे का हक मारते हैं, बच्चे के राइट्स पे डाका मारते हैं। Exactly. तो वो एक बात से तो हम सहमत है, बाकी बातों का पता नहीं। चलिए, बहुत चर्चा हो गई। भाई साहब जी, ठीक है, आप कुछ शुक्रिया अरशद भाई साहब। जी जी। कौन आ रहा है भाई साहब जी? जारी जी, आज ना यार, क्यों बैठे हैं खामोश? सबको दिवाली मुबारक हो। अच्छा, दिवाली मना रहे हैं अभी तक? ये अभी 2 दिन पहले ही दिवाली का उत्सव था, तो अभी दिवाली के बाद हम लोग मिले हैं, तो इसलिए सबको शुभकामनाएं। हालांकि पूरा जगत कोरोना की महामारी से झुलस रहा है, इसलिए दिवाली उस वो तो उल्लास के साथ नहीं मनाई। हमने तो दिवाली प्रार्थना में गुजारी है। जो बिछड़े हुए चले गए, बेमौत मारे गए हैं, उनकी याद में सारी दिवाली मनाई है। लेकिन दिवाली के ऊपर पहले मैंने एक कविता लिखी थी, तो वो मोनिका जी को बहुत पसंद आई, इसलिए मोनिका जी को दोबारा सुना देता हूँ। सुनाइए। हैप्पी दिवाली। हमने मनाई रे, नहीं, एक मिनट। दिवाली, दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली आई रे, दिए जगाकर खुशियां मनाकर हमने मनाई रे, दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली आई रे। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, ताजा स्वादिष्ट व्यंजन लेकर, पूजा की थाली सजाई रे, एक दूसरे को दी बधाई, दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली आई रे। गिले शिकवे पीछे छोड़कर, पुराने खाते रद्द कर, नए रिश्ते सजाए रे, नई उम्मीद जगाई रे, दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली आई रे। नए रंग रोगन लेकर घर में हुई सफाई रे, हर तरफ एक हरियाली जैसे सभी के मन में छाई रे, दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली आई रे। बच्चों को भी मिली अब ताजा ताजा मिठाई रे, नए कपड़ों में सज के, नए कपड़ों में सजे हैं देखो हर घर के तारे, चांद तारों की ही तरह आज रात डगमगा रहे हैं हर घर के सितारे। चांद तारों की ही तरह आज रात डगमगा रहे हैं हर घर के सितारे, अपने अपने नन्हे हाथों में लिए खड़े हैं झिलमिल झिलमिल, जगमग जगमग करती फुलझड़ियां जैसे अभी अभी फूटी है हर किसी के आंगन में उम्मीदों की नई घड़ियां। दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली आई रे, खूब मिठाई पटाखे भी ले आई रे, बच्चों की कहकारियां सब दिशा में छाई रे, दिवाली आई, दिवाली आई, दिवाली आई रे। मानवता के ये रूप दिवाली लाई रे, बैरी को भी आज ये अपना बनाई रे, एक दिन का ये पता नहीं ता उम्र पढ़ाई रे,
एक दिन का ये पाठ नहीं, ता उम्र ये पढ़ाई रे, दिवाली आई दिवाली आई दिवाली आई रे। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। इतना लंबा मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी बन जाता है। हाँ, हो जाता है कभी। यानी बहुत हाँ, अच्छा लिखा था। यस, थैंक यू। वेलकम। आपको पसंद आया था तो मैं बोला सबके लिए शेयर कर देते क्यों हैं। नहीं। जी शोभना जी, आप कुछ कहें? और अबुल भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैंने आप म्यूट पर हैं। सॉरी, है? मैंने म्यूट पर किया था क्योंकि पीछे से आवाज आ रही थी। आप म्यूट पर हैं अबुल भाई साहब। हाशमी जी, आप म्यूट पर हैं। हाँ, अभी भी आप म्यूट पर हैं। अब हाँ ठीक है। ये पतझड़ के ऊपर एक और बोलूं मैं? हाँ, हाँ प्लीज जरूर बोलें। जरूर। जी। शीर्षक है पत्तों का झड़ना। पत्तों का हाँ। झड़ना, टाइटल है ये। पत्तों का झड़ना भी एक निशानी है। पत्तों का झड़ना भी एक निशानी है, सब जगह यही कहानी है। पुराना चला जाता है, फिर नई कहानी है। पत्तों का झड़ना भी एक निशानी है, निशानी। पत्तों का झड़ना भी एक निशानी है। शुक्रिया। वाह, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। नहीं, बहुत बढ़िया मंजीत भाई साहब। और रंधावा जी, प्लीज माइंड ना करें, मैं आपको बार बार इसलिए म्यूट कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी डिस्टरबेंस है पीछे लाइन में ना, इसलिए। तो प्लीज अगर आप बोलना चाहें तो आप अनम्यूट कर दिया करें, ठीक है? बॉस। जी। सॉरी। हाशमी भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर आप हुक्म करेंगे जी जरूर। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। जी। एक छोटे से गीत की जैसी चीज है। अच्छा जी। नहीं, गीत नहीं बल्कि एक नज्म है। चलिए नज्म सुन लीजिए। आज अब छोटी छोटी हैं, ज्यादा लंबी नहीं है। और जरा मुझे आप लोग माफ कीजिएगा इसलिए कि मुझे देखने में दिक्कत हो रही है, तो ये उसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। जी। ये एक नज्म है जिसका उन्वान है किसी की याद। किसी की याद। याद जी। इस तरह गुजरी है तेरी याद में शामों से। इस तरह गुजरी है तेरी याद में शामों से है जिंदगी, जैसे कि कोई एक धुंधला ख्वाब हो, या कोई भूला सा नगमा याद जो आता नहीं। होता है ना कभी कोई हाँ। कोई गाना आदमी ये वो सोच रहे कौन सा था क्या था, वो याद आता नहीं। या कोई भूला सा नगमा याद जो आता नहीं, या किसी नावल का जैसे गुमशुदा सा बाब हो। किसी नावल का एक चैप्टर अगर गुम हो जाए तो वो अधूरी कहानी जो कैफियत होती है, वैसी उसकी याद की कैफियत हो रही है। या कोई भूला सा नगमा याद जो आता नहीं, या किसी नावल का जैसे गुमशुदा सा बाब हो। गुमशुदा मीन्स लॉस्ट। तेरी यादों की ख्वाहिश थी या कि दुनिया की कशिश। टू सिचुएशन। तेरी यादों की ख्वाहिश थी या कि दुनिया की कशिश, जिंदगी और मौत के सरहद पे मैं बैठा रहा। और फिर ऐसा हुआ कि जिंदगी की भीड़ में तेरी यादों का खजीना हाथ से जाता रहा। वो खो गया, खजीने खो गए, यादें खो गई, सब खो गई। तेरी यादों का खजीना हाथ से जाता रहा। अब न तेरी याद है और ना ही यादों के निशान। जिंदगी के नक्श सब बनते गए जैसे धुआं। ये एक किसी की याद में ये लिखी थी। अच्छा जी, बहुत खूब। अच्छा, अब एक गीत की जैसा है जी। इसका टाइटल है, शीर्षक है, उन्वान है जीवन।
मजीद भाई जरा गौर करना, जीवन की फिलॉसफी पे मैंने कुछ कहा है तो वो देखिए कैसा लगता है आपको। धरती से फूटा चश्मा, धरती से फूटा चश्मा, चश्मे से ठंडक बिखरी, ठंडक तैरी आंखों में, आंखों से दिल में उतरी, दिल में शांत मधु टपका, दिल में शांत मधु टपका, शांति पाकर मन बिखरा, निखरा मन, निखरा जीवन, कितने निखरे निखरे मन। इसमें मैंने हिंदी और उर्दू की शब्द हाँ बहुत ही अच्छा, जब मिक्स करते हैं बहुत अच्छा लगता है। जब तक जी कितने निखरे निखरा मन, निखरा जीवन, कितने निखरे निखरे मन, कितने शांत भरे जीवन, धरती गोद में जा सोए, धरती गोद में जा सोए, धरती माँ के आंखों से देख के आंसू बह निकले, आंसू हैं कि चश्मे हैं ठंडे शांत भरे चश्मे। साइकिल ऑफ लाइफ टाइटल पोट्री। तो ये था ये थी एक छोटा सा गीत। और इसी तरह की एक और मैंने ढूंढा था, वो भी चाहता हूँ आपको सुनाना। ये तो दो हो गई उसमें, हाँ ये पीछे 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 मैं तो सब पे वो फ्लैग लगाया है, लेकिन अच्छा ये देखिए, ये एक और छोटी सी नज्म है और इसका अनुवाद है दिल की बात। जी दिल की बात। मंजीत भाई सुन रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। हाँ जी। दिल की बात को सुन ले मोरख, दिल की बात न टाल कभी, दिल की बात न टाल कभी, दिल से जो आवाज निकलती वही है साची, वही खरी। जो दिल कहता है वही सच्ची बात होती। सही। दिल से जो आवाज निकलती वही है साची, वही खरी। जीवन का क्या ठोर ठिकाना, जीवन रेत की एक घड़ी। सैंड क्लॉक। जीवन का क्या ठोर ठिकाना, जीवन रेत की एक घड़ी, जीवन है एक बहती नदिया, बहती जा रही उधर पलट के नहीं आना है। सही। जो चली है तो फिर एंड पे पहुंचेगी। जीवन है एक बहती नदिया, हैरत के भंवरों से भरी। आपके जीवन में जगह जगह पे आपको हैरत मिलती है, हर जगह सरप्राइजेस मिलती हैं, हर जगह कर्वबॉल आती है। जीवन है एक बहती नदिया, हैरत के भंवरों से भरी। वो तो चली सागर से मिलने, नदी कहाँ जाती, सागर में। वो तो चली सागर से मिलने, लौट फिर ना आए कभी। दिल की बात को सुन ले मूरख, दिल की बात ना टाल कभी, दिल की बात ना टाल कभी। क्या बात। ब्यूटीफुल। दिल की बात को मत टाल, दिल जो कह रहा है कर डाल। हाँ उसके बाद दो गजलें जो मैं बाद में सुना दूंगा। जी है तो अभी सुना दूं। आई डोंट नो कि कितनी देर आप रखेंगे सेशन। की बात ना टाल कभी। क्या बात है। बात ना टाल नहीं, हम वापस आते हैं। मैं कंटिन्यू करूं। एक पहले सुन लेते हैं दूसरों से, हम ज्यादा तो है नहीं है। ठीक है सेकंड राउंड में करते हैं। जी शोभना जी। मैंने कुछ पतझड़ के बारे में लिखा था जी। वो पेपर मेरे काम वालों ने सोचा पता नहीं क्या वो फेंक दिए। मेरा इतना हार्ड वर्क का सारा गार्बेज में गया। अरे तो मुझे कंपोज नहीं किया था। मैंने कुछ नहीं, मैंने उसको लिखा ही था। काम पर बैठी लिख लेती हूँ मैं, टाइम होता है तो मैं लिख लेती हूँ, फ्री होती हूँ। तो वो मैंने पेपर ड्रॉ में रखे, तो मैंने कहा चल मैंने कल तो आना ही है तो मैं उठा लूंगी। और मैं कल गई नहीं, छुट्टी मारी। मेरे को इंजेक्शन लगा था तो मैंने छुट्टी मारी।
तो मैं नहीं गई। तो वो पेपर जब मैंने पूछा तो वो पेपर जा चुके थे गार्बेज में। तो मैं क्या करती। तो मैं अभी बैठे बैठे लिखा है। एक्चुअली ये रितु सिंह ने लिखी है कविता। रितु सिंह ने। तो उसकी कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। जी। ना जाने क्या हुआ जो मौसम का मिजाज आज उर्वासा रुआसा है। ना जाने क्या हुआ जो मौसम का मिजाज आज रुआसा रुआसा सा है। कि बारिश की बूंदों से लड़ती, कि बारिश की बूंदों से लड़ती सीने में कैद कोई धुआं धुआं सा है। क्या बात। ये कौन सा है? ये फोटो किसकी है भाई? ये कौन सा आप देख रहे हैं हम सबको? आई डोंट नो। ये गोपाल साहब जी हैं। गोपाल साहब हैं जी। और दीदी आप बड़े महीनों से वापस आई हैं। अच्छा। तो ये पार्टिसिपेट करेंगे आज? जी। सीने की बारिश की बूंदों की से लड़ती सीने में कैद कोई धुआं धुआं सा है। ना तेरे आने की खुशी है, ना तेरे जाने का गम है। ना तेरे आने की खुशी है, ना तेरे जाने का गम है। कि चल तो रहा है वक्त मगर, कि चल तो रहा है वक्त मगर थक सा गया जैसे सारा जहां सा है। कि थक सा गया जैसे सारा जहां सा है, जैसे आजकल चल रहा है। ये एक कविता उसने रितु सिंह ने लिखी थी। और दूसरी कविता लिखी है कविता सिंह ने। कविता सिंह ने कविता लिखी। वाह। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत मुश्किल के रात, फुर्सत के रात दिन। या फिर आपको मालूम है वही फुर्सत के रात दिन बैठे हैं तस्वीर जाना किए हुए दिल ढूंढता है। बैठे रहे तस्वीर जाना। जोड़ों जोड़ों की नर्म धूप और आंगन में लेट कर, जोड़ों की जाड़ों की सॉरी जाड़ों की हिंदी आती हो तो ना। जाड़ों की नर्म धूप और आंगन में लेटकर आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साये को औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए दिल ढूंढता है। या गर्मियों की रात को, या गर्मियों की रात जो परवाइयां चले ठंडी सफेद चादरों पे जागे देर तक तारों को देखते रहे। छत पर खड़े हुए पड़े हुए दिल ढूंढता है। छत पर पड़े हुए दिल ढूंढता है। बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़, बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर वादी में गूंजती हुई खामोशियों पर, वादी में गूंजती हुई खामोशियों सुने आशिकों आंखों में भीगे भीगे लम्हे लिए हुए, आंखों में भीगे भीगे लम्हे लिए हुए दिल ढूंढता है। आपको एक शायरी सुनाते हैं जो मखदूम मोइनुद्दीन ने लिखी थी। मखदूम मोइनुद्दीन। हमें नाम हमें हिंदी किसी ने सिखाई होता हो ना। कोई बात नहीं। ना अब वो खेत बाकी हैं, ना अब वो आबे रवा बाकी। आप जानते हैं वैसे मखदूम मोइनुद्दीन को? कौन थे वो? बहुत वो, हाँ जी मैंने उनकी तस्वीर देखी थी। आई read a little bit about him. He died very early age. He was a communist activist, poet. Yeah. मैं आपको वो गा के सुनाती हूँ। अच्छा, गा के सुनाइए। इसको मैंने गाया है और मैंने इसको शेयर किया है इंडिया में और ऑटवा में। ना वो खेत बाकी है,
नभो आबे रवा बाकी, नभो खेत बाकी है, नभो आबे रवा बाकी, यही खेतों में पानी के किनारे याद है अब भी। नहीं, मैं बीच में मिस कर गई ना। अब वो खेत बाकी है, ना वो आबे रवा बाकी, मगर उस ऐसे रफ्ता का है धुंधला सा निशान बाकी। यही खेतों में पानी के किनारे याद है अब भी, रोजे रोशन जा चुका है, शाम की तैयारियां, रोजे रोशन जा चुका है, शाम की तैयारियां, उड़े रही है आसमां पर जा परंगी सारियां, उड़ रही है आसमां पर जा फरंगी सारियां, शाम रुखसत हो चुकी है, रात का मुख चूम कर, रात शाम रुखसत हो चुकी है, रात का मुख चूम कर, हो रही है चरख पर तारों में सरगोशियां, हो रही है चरख पर तारों में सरगोशियां, न वो खेत बाकी है, न वो आबे रवा बाकी। बहुत अच्छी है। आज आपकी बड़ी अच्छी अदायगी थी और आवाज नहीं, आपने जो खींचा बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छे से अदायगी। थैंक यू। शोभना जी, जो आपने पहली कही थी दिल ढूंढता है, वो किसकी आपने कही थी? दिल ढूंढता है, हाँ, वो शुरू के 2 शेर तो गालिब के थे। पता नहीं उसने लिखा, कविता सिंह लिखा है उसके नीचे ना। हाँ, उन्होंने भेजी होगी। ये बहुत फेमस सॉन्ग है, दिल ढूंढता है फिर वही हाँ, फुर्सत के। अच्छा, देखो हमें मालूम। ये किसने गाई है, आपको याद है? ये गाई है, लिखा है गुलजार ने। थैंक यू फॉर टेलिंग मी, आई विल। निखिल बेटा, मोहन जी का संगीत है। निखिल और गाई भूपेंद्र जी ने है, भूपेंद्र। मैं समझ रहा था जगजीत सिंह ने गाई थी। नहीं 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 नहीं, ये फिल्मी है, मौसम है इसका, मूवी का नाम है मौसम जी। तो ये बहुत ही प्यारी है, बहुत ही आई विल ट्राई टू, बिकॉज मेरे को ना इंडिया से ना बहुत सारे कलाम आते हैं। हाँ, तो वो किसी ने गाए नहीं होते, तो उसको आवाज देती हूँ मैं। काफी, तो ये आप इंटरनेट पे काफी ढूंढ सकते हैं, दिल ढूंढता है
तो ये जी, आपका ओके, भूपिंदर जी ने गाई है मौसम से, अच्छा, ठीक तो है। आपकी आवाज में बहुत ही जचेगी। ठीक है। हेलो, फिर मैं वेलकम। आपको बाद में एक सुनाऊंगी मेरी जिंदगी की कहानी। वाओ, ठीक है। इंटरेस्टिंग होगी। वेलकम रेनू थैंक दीदी। यू। You're on mute. कैसे कह रही हैं? हाँ, you're on mute, दीदी। Okay. Yeah. Hello, There you everyone. go. Yeah. Hi. I was I हाँ, was away for a few months, so now I'm back. तो उसी के Yeah, लिए I hope you guys are having fun. हाँ, तो आप 2 लाइनें कहेंगे दीदी? कबीर के दोहे हैं, किसी जी। ने गाए हुए या लिखे हुए, हम्म। वो मैं सुनाना चाहती हूँ। Sure. ठीक है? Okay. जी। क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी का सिरहाना। माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी का सिरहाना। माटी का कुलबूत बनाया, जिसने अमर समाना। माटी का कुलबूत बनाया, जिसमें अमर समाना। क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। क्या तन आप करें? somebody singing? No, it's okay. क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। चुन चुन लकड़ी महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा। चुन चुन लकड़ी महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोहे। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोहे। एक दिन ऐसा होवेगा, जो मैं रौंदूंगी तोहे। वाह, एक दिन ऐसा होवेगा, जो मैं रौंदूंगी तोहे। क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। वेरी गुड। क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। बस Good. इतना ही है। Very good. Beautiful, दीदी, thank you. You're welcome. And रंधावा जी, आप अनम्यूट कर लेंगे प्लीज? सॉरी, आशिम भाई साहब, आपकी दवा का टाइम कब है? मैं सुन नहीं पाई, आप प्लीज हो गए। हाँ जी, आपकी दवाई का टाइम कब है? मेरी
हाँ 9:30 पे। ओके ठीक है, 9:30 से पहले पहले हम करेंगे, ठीक है, सही ठीक। तो रंधावा भाई साहब जी, अब अनम्यूट कर लें प्लीज, हम सुन नहीं पा रहे हैं अभी। हाँ रंधावा जी, आप अनम्यूट करें, आप अनम्यूट करें प्लीज, हम सुन नहीं पा रहे हैं अभी। नहीं, हम नहीं सुन पा रहे, आप अनम्यूट करें प्लीज। हम आपकी आवाज सुन नहीं बंद पा है, रहे, उसको आप पे क्लिक करें और रेड लाइन पे। हाँ। माइक्रोफोन को ऑन करें प्लीज। माइक्रोफोन पे कर्सर ले हाँ जाके क्लिक मारे तो ऑफ हो जाए, ऑन हो जाएगा। सही तो बात जब है। तक रंधावा जी रेडी होते हैं तब तक अब्दुल साहब कुछ पेश कर दें। हाँ मुझे कह रहे हैं जी जी, मेरे आप पास पेश। 2 छोटी रंधावा जी किताबें हैं। आप अनम्यूट करें, उस माइक्रोफोन को ऑन करें, ऑफ है अभी आपका, ठीक है। हाशिम भाई साहब आप तब तक करें। अच्छा चलिए, इसलिए कि फिर मुझे जरा जल्दी याद आ नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। तो ये एक गजल है और ये छोटी बहर में, स्मॉल स्केल जिसको कहना चाहिए। और इसका पहला शेर है, रात अधूरी बाकी है, बात जरूरी बाकी है। वाह, रात अधूरी बाकी है, बात जरूरी बाकी है, तेल दिए में खत्म हुआ है, रात तो पूरी बाकी है। वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब। तेल दिए में खत्म हुआ है, रात तो पूरी बाकी है, दिल का हाल कहूँ मैं कब तक, बात अधूरी बाकी है। की है अपना अपना लाशा ढोना है अब, अपना लाशा ढोना है अब, ये मजदूरी बाकी है। ये मजदूरी बाकी। अपना लाशा ढोना और ऊब गया है दिल जीवन से, ऊब गया है दिल जीवन से, अब मजबूरी बाकी है। मजबूरी बाकी है। और कुछ जिंदगी जो मजबूरी में गुजर रही है। मंजिल का मालूम नहीं है, मंजिल का मालूम नहीं है, कितनी दूरी बाकी है। और पीने वाले सोते हैं कब, पीने वाले सोते हैं कब, बोतल पूरी बाकी है। बाकी है। बोतल पूरी बाकी है। ऐसे कैसे जीत गए तुम, हैं? ऐसे कैसे जीत गए तुम, बाजी पूरी बाकी है। बाकी है। बाजी पूरी बाकी। और हिजर की शब्द लंबी और काली, हिजर माने सेपरेशन की, अकेलापन की। हिजर की शब्द लंबी और काली, और ये पूरी बाकी है, पूरी शब्द बाकी है, बहुत काली है, बहुत लंबी। और आखिरी शेर है कि वक्त बचा है थोड़ा सा अब, वक्त बचा है थोड़ा सा अब, पर काम तो वक्त बचा है थोड़ा सा अब, तेरी इबादत बाकी है। काम जरूरी बाकी है, उसमें इबादत भी है। अच्छा, और एक और छोटी सी गजल है, इसमें जरा सोचने वाली अशार है। और मैं अब्दुल भाई और अरशद भाई आपसे होगा कि जरा गौर कीजिएगा। हाँ जी, बहुत खूब। ये मतला है इसका कि तबीयत हर हसीन शय से तो बहलाई नहीं जाती। मानिका आप सुनेंगी जी। तबीयत हाशिम भाई साहब, ये तबीयत दूसरी वाली गजल है हर ना? हसीन, हाँ ये दूसरी हाँ, आप 2 मिनट आप रहे, पहले हम रंधावा जी को करते हैं क्योंकि उनका अभी अभी स्पीकर ठीक हुआ है, और बाद में मैं उनको म्यूट कर दूंगी, फिर हम आपका सुनेंगे, पर ऐसे सुनाई नहीं पड़ेगा। चलिए फिर मैं ये रोक के रखता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं रोक मैं, के रखता हूँ। हाँ 5 मिनट में हम वापस आते हैं आपसे, ठीक है कोई बात रंधावा नहीं। जी,
आप अपनी पेश करें प्लीज। हाँ जी आ रहा हूँ जी। गजल सुन के मेरी वो मुस्कुराने लगे। हाँ जी। गजल सुन के वो मेरी मुस्कुराने लगे, दाद दी मुझे और ताली बजाने लगे। वाह क्या बात है। गजल सुन के मेरी वो मुस्कुराने लगे, दाद दी मुझे और ताली बजाने लगे। चाय पी रहे थे हम दोनों कहीं, चाय पी रहे थे हम दोनों कहीं, जरा देर में वो मेरी गजल गुनगुनाने लगे। चाय पी रहे थे हम दोनों कहीं, जरा देर में वो मेरी गजल गुनगुनाने लगे। हमने दाद दी उनकी सुरीली गुनगुनाहट पर, हमने दाद दी गुनगुनाहट पर, वो झींप गए और फिर शर्माने लगे। हमने दाद दी उनकी सुरीली गुनगुनाहट पर, वो झींप गए और फिर शर्माने लगे। हमने पूछा कि आपको क्या एहसास हुआ। हमने पूछा कि आपको क्या एहसास हुआ, तो वो अपना हाल दिल बताने लगे। हमने पूछा कि आपको क्या एहसास हुआ, तो वो अपना हाल दिल सुनाने लगे। आगे लिखा है, कहीं दूर हमें याद आ गया बचपन अपना, कहीं दूर हमें याद आ गया बचपन अपना, और वो अपने बचपन की बातें बताने। कहीं दूर हमें याद आ गया बचपन, तो वो अपने बचपन की बातें बताने लगे। आगे लिखा है, जब हमने पूछा कि प्यार है हमसे, जब हमने पूछा कि प्यार है हमसे, तो वो नजरें इधर उधर घुमाने लगे। जब हमने पूछा कि हमसे, तो वो नजरें इधर उधर घुमाने लगे। टूट गया ये सिलसिला घर के करीब अरशद। जी सुने जरा मक्ता। टूट गया ये सिलसिला करीब अरशद, जब उन्हें घर वाले आवाज दे के बुलाने लगे। टूट गया ये सिलसिला जब उन्हें घर वाले आवाज बुलाने लगे। बहुत अच्छी उनकी फ्राइडे लगी होगी। हाँ जी मोना जी, और सुनेंगे? मोना किधर गई? जी जी जी। मोनिका कहाँ है? मैं यही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ सुनाओ। जी, आप कहें। बिल्कुल जी। सुने जी जी अपना प्रकाश भाई जरा, शोभा भाई जरा, शोभा बहन जरा ध्यान हो। मिजाजे यार में आए तो मुलाकात होती है। मिजाजे यार में आए, मिजाजे यार में आए तो मुलाकात होती है, जब उनकी मर्जी हो। मिजाजे यार में आए तो मुलाकात होती है, वरना रात को दिन और दिन को रात होती है। मिजाजे यार में आए तो मुलाकात होती है, वरना रात को दिन और दिन को रात होती है। खुश हो तो मुस्कुरा के हैं देखते, खुश हो तो मुस्कुरा के हैं देखते हैं, नाराज हो तो गुस्से की बरसात होती है। खुश हो तो मुस्कुरा के, नाराज हो तो गुस्से की बरसात होती है। बड़ा भीगा हुआ गुस्सा। मुंतजिर रहते हैं कि वो खुल के बात करें, मुंतजिर रहते हैं कि वो खुल के बात करें, चहकते हैं तो बात दर बात होती है। मुंतजिर रहते हैं कि वो खुल के चहकते हैं तो बात दर बात होती है। आगे अर्ज किया है, कभी वो जो मुस्कुरा के देते हैं जवाब, कभी वो जो मुस्कुरा के देते हैं जवाब, उनका जी कहना हमारे लिए सौगात होती है। कभी मुस्कुरा के देते हैं जवाब, उनका
जी कहना हमारे लिए सौगात होती है। क्या बात। अर्ज किया है आखिरी शेर, परेशान हो तो वो पूछते हैं हाल, परेशान हो तो वो पूछते हैं हाल, हर गम का मदावा उन्हीं की जात होती है। परेशान हो तो वो पूछते हैं, हर गम का मदावा उन्हीं की जात होती है। ठीक है जनाब। अच्छा जी जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी, तो अब मैं आपको म्यूट कर रही हूँ रंधावा जी, तो ठीक है। ठीक है। अब भाई साहब, हाँ, अब आप पेश मैं करें। अपनी गजल की आखिरी गजल सुनाता जी। है जी, ये है। अब इसके जो शेर है ना, समझने वाले हैं, और बड़ा ये भी डिबेटेबल बातें हैं जो कि सवालात पैदा करेंगे आपके जहन में। कि पहला शेर है, मतलब जिसे कहते हैं कि तबीयत हर हसीन शय से तो बहलाई नहीं जाती, तबीयत हर हसीन शय से तो बहलाई नहीं जाती, किसी के साथ रहकर भी तो तन्हाई नहीं जाती, किसी के साथ रहकर भी तो तन्हाई नहीं जाती। और मंजीत भाई सुन रहे हो? सुनो जी। और जिया बेसूद है अजानिए जज्बात का हमदम, जिया मीन लॉस, जिया बेसूद है अजानिए जज्बात का हमदम, मोहब्बत बेवकत ऐसी जो दिखलाई नहीं जाती। इफ यू डोंट शो योर लव इट्स ऑफ नो यूज। आपको मोहब्बत दिखलानी पड़ती, मोहब्बत बेवकत ऐसी जो दिखलाई नहीं जाती। और सुनिएगा गौर से कि किसी के दिल में घर करना बड़ा मुश्किल है जाना। मोनाका जी आपका कमेंट, किसी के दिल में घर करना बड़ा मुश्किल है जाना, मोहब्बत कागजों के जोर करवाई नहीं जाती। खाली निकाहनामा रख के आपके पास निकाहनामा कहेंगे हमसे मोहब्बत कर, नहीं, दिल में घर करोगे तब मोहब्बत होगी। प्लेट में रख के मोहब्बत कोई नहीं देता। You have to earn the love. Agreed? जी। और तकाजा है मोहब्बत का खता मैं मान लूं अपनी, तकाजा है मोहब्बत का खता मैं अपनी फॉल्ट में मान। अना कहती है गिर कर बात मनवाई नहीं जाती, बट माई ईगो इज स्टॉपिंग मी, नो डोंट डू दैट, गिर के बात बनू नहीं मानना। और एक शेर है कि दुआएं दो निगाहे आशिकी को है हसी लोगों, जरा ये शोख किस्म का शेर है, शोखी है। दुआएं दो निगाहे आशिकी को है हसी लोगों, कली खिलती नहीं दिल की जो गुंदवाई नहीं जाती। अगर आशिक लोग आपके हुस्न को नहीं देखेंगे और नहीं उसको चाहेंगे, नहीं उसके पीछे भागेंगे, तो आपके हुस्न का कोई फायदा नहीं। कली खिलती नहीं दिल की जो गुंदवाई नहीं जाती। और आखिरी शेर है कि सजा ले कोई चेहरा, अरशद भाई ये आपके लिए सुनिएगा, सजा ले कोई चेहरा अपने चेहरे पर रही से शहर में द रूलर्स, सजा ले कोई चेहरा अपने चेहरे पर रही से शहर, जो लोगों के दिलों में है वो रुसवाई नहीं जाती। और मेरा सेशन हुआ समाप्त। बहुत अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया। जी, वो कहाँ गए जो गोपाल साहब आने वाले? कौन? शोभना जी भी हैं, रेणु दीदी भी हैं। नहीं वो जो हाँ गोपाल जी, वो उनको थोड़ा सा कुछ और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कहते कि मैं बस देखने आया था, आप लोगों को कुछ देर सुनने आया था। अच्छा। हाँ तो इसलिए जी। तो अभी आप मंजीत भाई साहब आपने शेयर करना है? आप मोनिका आपसे आपने ही एक दो पीस सुना गई, आप क्या हो? हाँ मैंने एक दो ही कहे थे, इसलिए मैं दिवाली का थोड़ा सा बोलती हूँ, दो चार है लाइन है, तो उसके बाद मंजीत भाई साहब।
ठीक है, तो दिवाली पर है, विजयी हो ये जग रोशने आरा, विजयी हो ये जग रोशने आरा, शांति पथ पर नेकी ही फुलकारे, ना कोई रावण हमारे सामने हो, ना कभी मन का रावण बाहर आए। हर छोटे बड़े जवान दिल में उल्लास है, ये दीपावली के पावन अवसर का एहसास है। आओ संग दिल खुशियां मनाएं, झूमे नाचें पटाखे जलाएं, सारे गम भूल सबको गले लगाएं, एक पटाखा मैं चलाऊं एक तुम चलाओ, शिकवों को दफना कर दिए तले, हम ऐसे ही मिलकर आगे बढ़ते जाएं। शांति पथ हो, पथ पर शांति हो, अमन की लौ के दिए जलाएं, हर पग हर डगर खुशियों से निखरे, धरती से धर्म की रोशनी गगन छुए। वाह वाह वाह, मिस कर चलना है मैंने। शुक्रिया जी। अब ये कि ये बड़ी बड़ी मुश्किल बात है कि टॉपिक के ऊपर लिख करके कुछ चीज पेश करना। मैंने तो अभी तक नहीं किया था, तो आप लोगों को पता ही है कि आप लिख लेते हैं और बना लेते हैं कुछ ना कुछ। वेरी नाइस। फिलहाल तो हम अपनी किताब से काम चला रहे हैं। चलो, जिससे काम चल रहा है। नई चीजें भी मैंने बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन ये कि उनको अभी कंपोज नहीं किया मैंने। अच्छा, पढ़ना फिर मुश्किल। हाँ, डायरी में रफ लिखा हुआ है। अच्छी। और या तो मैं क्या करता हूँ कि वॉइस रिकॉर्डर का फोन पर वॉइस रिकॉर्डर है, हाँ रिकॉर्ड करता चले जी, उससे भी हो जाता है। इसलिए भूल जाए, अगर आपने रात को कुछ सोचा है सुबह का गायब हो जाएगा। सही बात। नो वे, आई विल नॉट फाइंड इट। होता है जी। तो चलिए मंजीत भाई साहब जी, अब आप कुछ सुनाए। हाँ जी जी। एक ना मैं कुछ विचार है जी। परिवार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा जी। मैं जो भी करता हूँ परिवार को सन्मुख रख के करता हूँ। तो इस संदर्भ में कुछ ख्याल अंग्रेजी में दर्ज किए हैं। ये यूनिवर्सल थॉट है, सबके जीवन में कहीं ना कहीं लागू होती है, चाहे वो प्रेमी हो, चाहे वो घर में माता पिता हो, भाई बहन हो, कुछ भी हो। तो एवरीथिंग आई डू, everything I do it for you. Everything I do it for you. You may or may not like it, but it is true. You may or you may not like it, but it is true. Everything I do it for you. Everything I do it for you. अभी एक विचार आया था मन में। कभी कभी आप सबकी बातें सुनते सुनते ही विचार आ जाते हैं, इसलिए ये श्रेय आपको ही जाता है। शीर्षक है इंसान। इंसान सब कुछ है कर सकता। एक स्टेटमेंट है कि इंसान सब कुछ कर सकता है। आज का दौर में जो विचार चलते हैं वो ऐसे ही चलते हैं कि इंसान सब कुछ है कर सकता। क्या नहीं कर सकते। फिर ना जाने क्यों टूटे हुए सितारे पलक पर फिर कैसे है जड़ सकता। इंसान सब कुछ है कर सकता, फिर ना जाने क्यों टूटे हुए सितारे पलक पर फिर कैसे है जड़ सकता। टूटे हुए पत्ते फिर कैसे हरे हो जाते हैं, टूटे हुए दिल कैसे जोड़े जाते हैं। लेकिन जो पत्ता गिर गया तो वो तो हरा नहीं होता, नया पत्ता लगता है उसकी जगह पे। वही मैं रमज में कह रहा हूँ कि इंसान सब कुछ है कर सकता, फिर ना जाने कैसे टूटे हुए पत्ते फिर कैसे हरे हो जाते हैं, टूटे हुए दिल कैसे जोड़े जाते हैं। इंसान सब कुछ है कर सकता, फिर ना जाने। शुक्रिया। गुड, नाइस थॉट, बहुत अच्छा ख्याल।
थैंक यू। शुक्रिया भाई साहब। तो मोनिका मुझे इजाजत देगी please? हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट बार बहुत ही अगला बहुत याद अच्छा रखिएगा 5 दिसंबर को है। 5 दिसंबर को पॉइंट जरूर। अच्छा पहला आप ठीक है। एतवार, आप हाफिज। हर महीने का पहला एतवार। पहला बार जी। आप जा रहे हो अब्दुल जी? हाँ मैं जा रहा हूँ। आप कुछ अच्छा सुनाने वाली थी क्या? हाँ अच्छा सुना। चलिए मैं रुकता हूँ, आपका सुनने के लिए रुकता हूँ। मैं आपको अपनी मेरी जिंदगी की कहानी सुनाने वाली थी। अरे हाँ वाह बहुत इंटरेस्टिंग होगी वो तो। मैं वो सुना देती हूँ, फिर आप चले जाना प्लीज। अच्छा चलिए। आपको सुनाई देता है ना मैं बोलती हूँ जब? जी। हाँ हाँ बहुत अच्छी साफ आवाज आ रही है। बहुत अच्छा कंप्यूटर आपका लगता है। सॉरी शोभना जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मुझे 4 लाइनें शेयर करनी है इससे पहले कि भाई साहब चले जाएं। हाँ अच्छा हाँ जरूर जरूर। ये थोड़ा इबादत की तरफ है। अच्छा अच्छा। तो पंजाबी में है हम्म लाल रंग। हम्म, लाल रंग है मंडिया उसने मेरे तन मन नू। हम्म लाल रंग है मंडिया उसने मेरे तन मन नू। हम्म और ना कोई रंग चढ़िया मेरे तन मन नू। लाल हम्म रंग है मंडिया उसने हम्म, मेरे तन मन नू। शुक्रिया। अच्छा तो ये लाल रंग कोई सिंबल, आप किसी सिंबल के तौर पे आपने लाल रंग को पेश किया है? लाल रंग प्यार का प्रतीक होता है। तो अच्छा। भगत जनों के दिल में वो प्रभु के लिए इतना प्यार होता है कि वो लाल रंग में रंगे जाते हैं। ओके, वरना काला हो जाता है जिनके दिल में नहीं होता। हाँ, हाँ, ये जैसे बात कि इबादत करने वाले का मन तो प्रभु के लिए या अल्लाह लाल ताला के लाल हो लिए जाता है। लाल रंग में ही रंगा जाता है। तो बहुत अच्छा क्योंकि वो बहुत प्यार अच्छा। का प्रतीक होता है। यही मैं जी। समझ रहा था कोई सिंबल, आपने कोई सिंबॉलिक ख्याल इस्तेमाल हाँ जी, किया है। थैंक यू। बहुत वेरी सॉरी नाइस। शोभना जी, थैंक यू, कोई बात कंटिन्यू। नहीं है, सबके नाउ योर स्टोरी। क्या मेरी जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर हुई, बड़ी मशहूर जो हुए। हुई हम्म जब मैं भी किसी के गम में हाँ चूर वाह वाह हुई, वाह वाह। जब मैं भी किसी के गम में चूर हुई, मेरी जिंदगी की बड़ी कहानी मशहूर थी। मुझे इस दर्द के साथ जीना पड़ा, मुझे इस दर्द के साथ जीना पड़ा, कुछ इस कदर मैं वक्त के हाथों मजबूर हुई। वाह वाह वाह। मजबूर हुई, बहुत मेरी जिंदगी की कहानी, मैंने जिसे भी चाहा अपना बनाना, मैंने जिसे भी चाहा अपना बनाना, सबसे पहले वही चीज
मुझसे वाह दूर हुई। वाह सबसे पहले वही थी, मुझसे दूर हुई। मेरी जिंदगी की कहानी एक बार, एक बार, एक बार जो गए फिर कहाँ मिले वो लोग। एक बार जो गए फिर कहाँ मिले वो लोग, जिनके बिना मेरी जिंदगी बेनूर बेनूर वाह वाह बहुत हुई। जिनके बिना मेरी जिंदगी बेनूर हुई। बेनूर हुई। मेरी बहुत जिंदगी की कहानी। थैंक शोभा यू। जी ये आपका कलाम था? नहीं, ये मेरा नहीं, ये किसी ने कविता, ये शायरी भेजी थी मुझे। अच्छा अच्छा हाँ, बहुत अच्छी थी जिसकी बहुत अच्छी सी शायरी भेजी थी, तो मैंने उसको आवाज दी। नहीं बहुत अच्छी थी। थैंक भाई यू। आपका थैंक जो सिलेक्शन होता है वो उसकी भी पॉइंट होते हैं क्या? आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा है और फिर थैंक आपने यू। जिस तरह अदायगी की, उसको कंपोज किया, गाया, उसकी तर्ज बनाई, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आपका रुक जाना। थैंक यू। अच्छी बात। तो अच्छा अब जी, मुझे हाशिम इजाजत है आप साहब, लोग से। हम हाँ आपसे मिलते हैं ओके। नेक्स्ट वाले में। अच्छा तो मैं आप स्विच ऑफ कर दूं इसको यहाँ जी से? लीव पे क्लिक कर दूं ना, लीव। हाँ जी, जी लीव द मीटिंग। ओके बाय बाय, गुड नाइट। हाँ जी रेनू दीदी। मोनी हाँ जी, हाँ जी मोनिका जी। शोभना जी, जी आप कुछ और कहना चाहेंगी? जी मैं वो, हाँ हाँ उन्होंने कबीर के जो दोहे गाए थे, उनमें से 2 दोहे ठीक मैं आपको सुनाते हैं। जी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। औरों को शीतल करे, अपहु शीतल होए। कबीरा अपहु शीतल होए। वेरी थैंक नाइस। यू। थैंक यू। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। हम संडे को करते हैं ना प्रोग्राम अच्छा। इंडिया में, तो हम्म। वहाँ पे कबीर के दोहे गाते ये बहुत अच्छा। दीदी रेनू दीदी हम्म। आप कुछ और? एक और कबीर के हाँ दोहे हैं, उनको किसी ने भजन के रूप में परिवर्तन कर हाँ दिया है, ओके लेकिन सुनाती हूँ। ठीक। अम, दीदी आप अपने चेहरे पे कर्मों रखें वीडियो। ओके ओके। हाँ। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा।
लेकिन ये साई शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगी। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। आया है तू जहां से, जाएगा तू वहीं पर। आया है तू जहां से, जाएगा तू वहीं पर। पूछेगा आसमां जब, पूछेगा आसमां जब, तूने क्या किया ज़मीं पर। तू अभी से सोच रखियो, तू अभी से सोच रखियो, उसे क्या जवाब देगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। औरों को क्या दिया है, औरों से क्या लिया है, शिकवों के साथ तूने कभी शुक्र भी किया है। जिस दिन हिसाब होगा, जिस दिन हिसाब होगा, उस वक्त क्या करेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। तन की सजावटों में जो मन को भूल बैठा, तन की सजावटों में जो मन को भूल बैठा, समझो कि अपने साईं भगवन को भूल बैठा। तेरा ये हाल है तो, तेरा ये हाल है तो इसी हाल में रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। बस। Very nice Very wording. good, Very Didi. nice. Yeah. Thank you. Beautiful. Yes. Okay. अर्शद भाई साहब, आप कुछ और कहेंगे? लास्ट राउंड अगर किसी ने कुछ कहना हो तो आप प्लीज अनम्यूट कर लें। वेरी नाइस दीदी। Okay. हाँ जी, अभी अनम्यूट नहीं हुआ है। अब हो गया? हाँ हाँ, अब ठीक है। आवाज आ रही कि नहीं? आ रही है जी, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी, आ रही अच्छा, है, आ रही है आवाज आ रही। आवाज देकर हमें तुम बुलाओ, सुनो जी, ये कनाडा में अपने मुल्क से आने वाले जितने भी हैं, ये उन सब की कहानी है, किसी एक की नहीं, सब की कहानी सुने। वो अपने वालदैन को रोता हुआ छोड़ आया, वो अपने वालदैन को रोता हुआ छोड़ आया था, अपने पराए
सबसे नाता तोड़ आया। वो अपने वालिदैन को रोता हुआ छीन आया था, अपने पराए सबसे नाता तोड़ आया था। सबने कहा तू ना जा, जाके तू पछताएगा। सबने कहा तू ना जा, जाके तू पछताएगा। वापस आना चाहेगा तो ना आ पाएगा। सबने कहा तू ना जा, जाके तू पछताएगा। वापस आना चाहेगा तो ना आ पाएगा। वो चला आया और बीवी बच्चों को भी न बताया था। वो चला आया और बीवी को भी ना बताया था। दूसरे मुल्क पहुंच के पैगाम पहुंचाया था। अभी सुन रहे हैं? सारे को आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। अच्छा। वो चला आया और बीवी को भी ना बताया था। दूसरे मुल्क पहुंच के उसे पैगाम पहुंचाया था। वाह। 2 साल बाद स्पॉन्सर किया तो बीवी बच्चे आ गए थे। 2 साल बाद स्पॉन्सर किया तो बीवी बच्चे आ गए थे, मगर वालिदैन तड़प तड़प कर घबरा गए थे। 2 साल बाद स्पॉन्सर किया तो बीवी बच्चे आ गए थे, मगर वालिदैन तड़प तड़प कर घबरा गए थे। माँ दिन रात रो रो के दुआएं देती थी। माँ दिन रात रो रो के दुआएं देती थी। अपने परदेसी बेटे की वो बलाएं लेती थी। माँ दिन रात रो रो के दुआएं देती थी। अपने परदेसी बेटे की वो बलाएं लेती थी। हाँ, यही सोच के आया था कि चंद साल बाद चला जाएगा। जी मंजीत जी सुन रहे हैं ना? हाँ जी, सुन रहे हैं जी। यही सोच के आया था कि चंद साल बाद वो चला जाएगा। बच्चों को आला तालीम दिलवा के वो चला जाएगा। बेटे बड़े हुए और ब्याह लाए गोरियों को। बेटे बड़े हुए और ब्याह लाए गोरियों को, मगर वो न भर सका डॉलरों से बोरियों को। बेटे बड़े हुए, ब्याह लाए गोरियों को, मगर वो न भर सका डॉलरों से बोरियों को। प्यार था ना यहाँ था तो वालिदैन और बाकी भाई अल्लाह को प्यारे हो गए। यहाँ था तो वालिदैन और भाई अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत रोया और खत्म उसके सब सहारे हो गए। यहाँ था तो वालिदैन और भाई अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत रोया और खत्म उसके उसके सब सहारे हो गए। आखिरी शेर मुलाजा करें। अब अगर जाए तो जाएगा किसके पास वहां। अब अगर जाए तो जाएगा किसके पास वहां। अब तो ना कोई उम्मीद रही, ना कोई आसिया। अब तो ना कोई उम्मीद न रही, ना कोई आसिया। ठीक है जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। भाई साहब की ये कविता सुन करके मुझे वो बेटा याद आ रहा है। याद आ गया। माँ से भी बहुत प्यार करता है और अपनी बीवी से भी। माँ हो गया पिछला जो मुल्क छोड़ के आया, और बीवी हो गई कनाडा जिसपे उसने घर बसाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हर घर की कहानी है मेरे भाई, हर घर की कहानी है। हाँ जी, कुछ और सुनना है या कि बस करनी है, क्या करना है अभी? आपको सुनाना है तो सुनाइए जी भाईजान। ठीक है, सुने जी सुने।
अब तो जी चाहता है कोई रूबरू हो जाए, यानी सामने आ जाए। अब तो जी चाहता है कोई रूबरू हो जाए, घंटों उससे लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो जाए। अब तो जी चाहता है कोई रूबरू हो जाए, घंटों उससे लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो जाए। कदम ब कदम साथ साथ कर रहे हों चहलकदमी, कदम ब कदम साथ साथ कर रहे हों चहलकदमी। बातें हों और बातों में हो चाहत की गर्मी, बातें हों और बातों में हो चाहत की गर्मी। गाहे गाहे आंखें मिलें और झुक जाएं, गाहे गाहे आंखें मिलें और झुक जाएं। न कोरोना का हो डर और लम्हात रुक जाएं, गाहे गाहे आंखें मिलें और झुक जाएं। न कोरोना का हो डर, हाथ रुक जाएं। किसी होटल करीबी की जानिब जा रहे हो, किसी होटल करीबी के जानिब जा रहे हो, वहीं बैठ के चने समोसे खा रहे हो। किसी होटल करीबी की जानिब जा रहे हो, वहां बैठ के चने समोसे खा रहे हो। मेज पे एक नन्ही सी शम्मा जल रही हो, मेज एक नन्ही सी शम्मे जल रही हो, मध्यम सुर में मौसीकी भी चल रही हो। मेज पे एक नन्ही सी शम्मे भी जल रही हो, मध्यम सुर में मौसीकी भी चल रही हो। चाय की चुस्कियां मजे से ले रहे हो, चाय की चुस्कियां मजे से ले रहे हो, खुश हो के बैरे को टिप दे रहे हो। चाय की चुस्कियां मजे से ले रहे हो, खुश हो के बैरे को टिप दे रहे हो। आखिरी शेर है, फिर आंख खुली तो वही आलमे तन्हाई है, फिर आंख खुली तो वही आलमे तन्हाई है। कोरोना की वजह से जान पे बन आई है। ठीक है जी, वेरी नाइस, थैंक यू। बस ये है, आपको एक थोड़ा बहुत लग जाता है, और क्या होना है। आपको एक कविता सुनाते हैं खुशकिस्मती है जी। आज खुशकिस्मती है कि आपको आज सुन रहे हैं, वरना अमूमन आपका पैगाम होता है मैं जॉब पे जा रही हूँ। हाँ, सही। हाँ बिल्कुल, चलता है मैं जॉब पे जा रही हूँ, लेकिन अच्छा हुआ आज छुट्टी कर ली है, आज आपको सुन लिया है। सुनाए जी, सुना जी, सुनाए शोभना जी। कविता है ये, मुझे पता नहीं है किसने लिखी है, मुझे मोस्टली इंडिया से आती है तो, पर उसके ऊपर लिखा नहीं होता है कि ये किसने लिखी है। बस आप तो पढ़ रही है ना, बस ठीक है। हाँ जी। गरीबों की औकात ना पूछो तो अच्छा है, गरीबों की औकात ना पूछो अच्छा है, इनकी कोई जात ना पूछो तो अच्छा है। चेहरे कहीं बेनकाब ना हो, चेहरे कहीं बेनकाब हो जाएंगे, ऐसी कोई बात ना पूछो तो अच्छा तो अच्छा है। वाह, बहुत बढ़िया। खिलौना समझकर खेलते हैं, खिलौना समझकर खेलते जो रिश्तों से, खिलौना समझकर खेलते जो रिश्तों से, उनके निजी जज्बात ना पूछो तो अच्छा है। तो अच्छा है। बाढ़ के पानी में बह गए छप्पर जिनके, बाढ़ के पानी में बह गए छप्पर जिनके, कैसे गुजारी रात ना पूछो तो अच्छा। तो अच्छा है। भूख ने निचोड़ कर रख दिया है जिन्हें, भूख ने निचोड़ कर रख दिया है जिन्हें, उनके तो हालात ना पूछो तो अच्छा है। मजबूरी में जिनकी लाज लगी दांव पर, मजबूरी में जिनकी लाज लगी दांव पर, क्या लाई सौगात ना पूछो तो अच्छा है। गरीबों की औकात ना पूछो
तो अच्छा है, इनकी कोई जात ना पूछो तो अच्छा है। मंजीत भाई साहब, आप बार बार कहते हो आवाज दे, मैं आपको बताऊं? हाँ जी सुनाइए। आवाज दे कहाँ है, यहाँ है। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, दुनिया मेरी जवां है। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है। आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, दुनिया मेरी जवां है। रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है। चलने को अब पलक से तारों का कारवां है, ऐसे में तू कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है। आवाज दे कहाँ है, आ, आ, किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही। वीरान है मेरी नींदें, तारों से ले गवाही, बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है, बेदर्द आसमां है, बेदर्द आसमां है। आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है। बहुत बढ़िया। गाना गाया मैंने, शुरू गाना गाया। बहुत अच्छा, यही चाहिए था। थैंक Yes. थैंक यू मोनिका जी, थैंक You're very अब तो welcome. मैं पता नहीं अब नेक्स्ट कब आऊंगी आपको, ठीक। बट आई विल फाइंड दोस, आई एम गोइंग हाँ। टू टेल यू कि भगवान ने हमें इतनी अच्छा पतझड़ दिया ना कि बाहर जो रंग भगवान दे सकता है, खुदा दे सही। सकता है, उसी के रंग हम चुराते हैं, उसी के रंग हम चुराते हैं। पीले रंग देख लो, कोई रंग देख लो बाहर, और पानी भी ऐसे लगता है ना, जब अब आप समर में जाओ तो पानी आम लगता है, लेकिन अब आप जाके पानी, बहते पानी को देखोगे ना तो वो कुछ और ही लगता है, उसकी और ही ध्वनि है, उसकी और ही आवाज है, उसकी और ही झलक है, बिल्कुल डिफरेंट है, सेम पानी है। चलिए अर्ज करूं? जी। लाल पीला, लाल पीला हरा नीला, किन्ने तेरे रंग प्रभु, एक रंग विच
मैनू भी रंग दे, किन्ने तेरे टंग प्रभु, लाल पीला हरा नीला, किन्ने तेरे रंग प्रभु। ready? Okay. Okay. नहीं, बहुत अच्छा, थैंक यू। दो चार लाइनें सुनाती हूँ। ये मैंने उस वक्त लिखी थी जब धोखे पे लिखना था, तो वो रद्द ही हो गया क्योंकि टॉपिक आई थिंक इट्स डार्क। सो ये थी लाइनें। धोखे की कभी पहचान न थी हमें, ये हमने अपनों की विरासत में पाया है। धोखे को न जाना था करीब से, ये दूर का मुसाफिर मेरी पनाह में आया है। प्यार मोहब्बत धोखा है, दोस्ताना धोखा है, पास होकर दूर रहना समझ में आया है। मेरी तलाश जारी है ईमानदार दुश्मनों की, धोखे का लेन देन जिनकी काया है। धोखे की लकीर होगी दुश्मनी दोस्ती के बीच, फिर ना उम्मीद होने का सवाल ही कहाँ है। Very good, excellent, excellent. Wordings are perfect and perfectly right. Thank you. चलिए फिर आज का हम यहाँ पर खत्म करते हैं, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आए। तो अगला है दिसंबर 5 को, पहला संडे दिसंबर का, 5 तारीख, 8 से 10। ठीक। और क्योंकि ये आखिरी महीना है तो हमने सोचा फेयरवेल पे करते हैं। अलविदा, बाय बाय। बाय बाय। हाँ जी, ठीक जी। तो फिर दिसंबर 5 को मिलते हैं। फिर दिसंबर 6 को मेरा बर्थडे है, तो 5 तारीख को तो नाइस। ठीक है, केक हम यहीं पे काटेंगे। तो आई विल डेफिनेटली कम, जाने से काम पे जाने से पहले आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। बाय बाय। बाय बाय।